अच्छा भाई, अब इसमें सबसे पहले वही ब्रेक इवन मालूम करना है भाई। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट जो कि दी हुई है 1,20,000, फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स में से हम सारी ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 1। तो ब्रेक इवन हो गया आपका 1,20,000 यूनिट्स। अब ब्रेक इवन अगर रेवेन्यू में चाहिए तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस से, ये आ जाएगा भाई आपको। ठीक है। अब वो कह रहा है प्रॉफिट निकालो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है भाई, कितने यूनिट्स हैं हमारे पास? यूनिट्स जो हैं वो 2 लाख हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था 1। फिक्स कॉस्ट है 1,20,000, तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 80,000। अब वो कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालनी है यूनिट्स में। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? जो आपकी सेल्स है इसमें से माइनस कर दूंगा ब्रेक इवन, तो ये आ जाएगा आपके पास 80,000। और फिर वो कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज में निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स डिवाइड बाय सेल्स यूनिट्स 200। इसका मतलब आ गया 40%। 40% चांस है भाई नीचे आने का, तो लॉस नहीं होगा। अब वो कह रहा है कॉस्ट वॉल्यूम ग्राफ, ये वाला जरा देख लें। यहां पर आते हैं यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें, यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? 2 लाख। 3 चीजें, एक तो यूनिट्स पता तो चाहिए, 2 लाख यूनिट का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 80,000, ये पता होना चाहिए। ये इधर आप कर देंगे, ये है प्रॉफिट की लाइन है, इनकम की लाइन है, कॉस्ट की लाइन है। और फिक्स कॉस्ट आपको पता चाहिए। फिक्स कॉस्ट है 1,20,000। देखो इसका मतलब है 0 यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट होगा वो टोटल मेरा लॉस होगा। ये बात बस याद रखिएगा। इस पॉइंट के ऊपर हमारा प्रॉफिट है, इस पॉइंट के नीचे लॉस है। अगर मैं 0 यूनिट बना रहा हूं तो मुझे फिक्स कॉस्ट तो लाजमी पे करनी है ना, तो 0 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट मेरा टोटल लॉस होता है। ये चीज है इसमें। ठीक है। अब ब्रेक इवन कितना है इसमें? ब्रेक इवन कितना है? 1,20,000। अब 1,20,000 आ रहा है इधर। अब देख लें भाई, एक ही लाइन उठाऊंगा, यहां से उठाऊंगा, और 2 लाख का जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है भाई? 80,000। और इस लाइन को हम आपस में मिला देंगे, इसे कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम ग्राफ। इसको करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। यूनिट्स चाहिए होते हैं, उस यूनिट का प्रॉफिट चाहिए होता है, और फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है। देखो उसी तरीके से मैंने निकाला है। मैंने यहाँ पे यूनिट्स रखे, यहाँ पे उसका प्रॉफिट रखा, और जहाँ पे फिक्स कॉस्ट लिख दी, क्योंकि 0 यूनिट पे ही फिक्स कॉस्ट हमारा टोटल लॉस होता है। और फिर हमने इस तरीके से इसको मिला दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं इसका। फिर हम अब उसने जो है वो 2 और प्रोडक्ट्स भी निकाल लिए। ठीक है, एक्सटेंड दी प्रोडक्ट रेंज। तो अब वो पहले पूछ रहा है कि तीनों का मिला के आप प्रॉफिट बताएं। सही है भाई। अब एक का तो जो पिछले हमने 46 था, एक था 46 जो पहले था, 47 और 48। सेलिंग प्राइस उसकी थी 6, वेरिएबल कॉस्ट थी 5, तो कंट्रीब्यूशन आ रहा था 1। अब ये देख लें भाई, इसकी सेलिंग प्राइस है 9, ये तीनों को आप प्लस 6, 7, 8, तो ये आ जाएगा 10.5। इसका कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव आ रहा है। देखिए कंट्रीब्यूशन जिसका नेगेटिव आ रहा होता है उसको आप शट डाउन कर देते हैं। एक तरह से प्रोडक्ट शट डाउन का क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का। खैर 13 और इन तीनों को प्लस करेंगे तो 10, तो ये आ रहा है आपका 3। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई यूनिट से। इसके थे 2 लाख, इसके हैं 50,000 और इसके हैं 30,000। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, इसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिला के आ रहा है 2,15,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई है भाई? ये लिखी हुई। तो लॉस आ रहा है 25,000 का। उसका डिसीजन ये होगा कि इस प्रोडक्ट को जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। थैंक यू।